PHP एरे का पेज क्रिएट करा है, ठीक है, और PHP का टैग ओपन एंड क्लोज किया है। कोई भी आप एरे बना सकते हो किसी भी उसकी, अगर आपने बनाने, ठीक है। लेट सपोज मुझे जो है वो नंबर्स का एरे बनाना है। नंबर्स के एरे बनाने के लिए मैंने डॉलर नंबर इज इक्वल टू, जैसे नॉर्मली हम एरे बनाते हैं, इसमें एरे बनाने के लिए आगे आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, एरे की बात कर रहे हो, ठीक है। और इसकी जो भी आपके पास वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, 1, ठीक है, 23, 45, जितनी भी मुझे वैल्यू देनी है मैं इस तरीके से यहाँ पे दे सकती हूँ, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यूज है, ठीक है। अब रहा सवाल ये कि मुझे इसको जो है वो डिस्प्ले कराना है, जो भी मेरे पास एरे है इसकी वैल्यू को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने का तरीका बिल्कुल वही है जो इनका इंडेक्स चलता है, 0, 1, 2, 3 जो भी है। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगी भाई मुझे इको कराना है डॉलर नंबर, और उसके कोई पर्टिकुलर इंडेक्स मैंने दे दिया 3। अगर उसके इंडेक्स 3 पे कोई वैल्यू होगी तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे है PHP अंडरस्कोर एरे डॉट PHP की फाइल, ठीक है, आ रहा है। तो डिस्प्ले वैसे ही होगा। एरे के अंदर अभी जो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं वो इस तरह ऐड हो रहे हैं, जो मैंने ऑटोमेटिकली फिक्स करा हुआ है। लेकिन जो ऐड टू कार्ट का जिस तरह का हम काम करते हैं तो वो हमारी क्लिकिंग पे ऐड हो रहे होते हैं। 67 क्यों आ रहा है? ठीक है, इंडेक्स 3 है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4। एलिमेंट इसमें बेशक 5 है लेकिन इंडेक्स हमारे पास 0, 1 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, ये एक एरे बना और इसने मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अगर मुझे सारे एलिमेंट ही डिस्प्ले कराने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर का लूप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं वेरिएबल डॉलर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, बटन प्रेस रहेगी ए का, डॉलर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई डॉलर आई लेस देन, ठीक है, 5 यानी 4 तक चलेगा, और डॉलर आई प्लस प्लस, ठीक है। जो पैटर्न आपका है उसी पैटर्न में आपने ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इको ब्रेक का टैग लगा लो पहले, और इसके साथ डॉट कर डॉलर नंबर, और इसका इंडेक्स जो चलाएगा वो डॉलर आई से चलेगा, टर्मिनेटर, सही है। 1, 23, 45, 67 और 89। ये तो बात थी हमारे पास नंबर एरे की, ठीक है। इसी तरीके से एक और एरे बना रही हूं। अब ये नंबर नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास है कलर, ठीक है। और अगर मेरे पास ये कलर है तो डिस्प्ले भी मैंने यहाँ पे क्या कराना है, कलर डिस्प्ले कराना है। कलर के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से सही है, रेड, येलो, ब्लू, वाइट, ग्रीन, ठीक है, ये आ रहा है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, सही है। यानी अगर आपने न्यूमेरिक एरे बनाना है तो कोटेशन के बाहर, और अगर आपने जो है वो इसका बनाना है तो ये कोटेशन के बाहर है। एरे के बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये इतना बनाओ, फिर मैं इसके आगे इसकी डिटेल्स बताऊंगी क्या और क्या क्या कर सकते हैं। तो दोबारा से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है कार, और इसका एक एरे बनाया है। एरे इनिशियलाइज तो हो गया है लेकिन वैल्यू नहीं है, बाद में आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। जितनी आपको वैल्यू देनी है तो आप यहाँ पे इसको वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। हाँ, ये मैं चेंज कर रही हूँ अभी, सही है।
ये सीरीज चेंज होती जाएगी। मैं ये क्या कराते मल्टी नहीं, सिंगल डायमेंशन ही चल रही है हमारे पास। अभी हमारे पास चल सिंगल, पहले तो मैं इस तरह दे रही थी सीक्वेंस में, अब मैं सीक्वेंस में नहीं दे रही हूँ, मैं अब यहाँ पे बारी बारी अलग अलग दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह, ठीक है। बात समझ में आई? इसको भी जब डिस्प्ले कराओगे, अब देखो इसको डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ पे डॉलर काउंट का एक वेरिएबल बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? डॉलर काउंट का एक फंक्शन है मेरे पास, काउंट का, जो बिल्ट इन होता है। किस चीज का काउंट मालूम करना चाह रही हूँ? डॉलर कार का, कि मैंने इसके अंदर कितने एलिमेंट्स ऐड कराए, ठीक है। और अब यहाँ पे आप फॉर का लूप जब लगाओगे, ठीक है, यानी आप काउंट का मतलब है आप लेंथ मालूम कर रहे हो कि कितनी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, उसकी लेंथ है। यहाँ आपने लिखा डॉलर जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। डॉलर जे लेस देन क्या रहेगा? डॉलर काउंट, ठीक है। अब मैं हार्ड कोडेड नहीं दे रही, लेंथ बता रही हूँ कि एरे की लेंथ इतनी है, ठीक है। डॉलर जे प्लस प्लस, ठीक है। और अब जब मुझे इको कराना है तो मैं यहाँ लिखूंगी इको, पहले ब्रेक का टैग लगा लो, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है डॉलर कार, और इसका इंडेक्स डॉलर जे से चल रहा है, ठीक है। सेव करा इसको मैंने, ठीक है। कार का एरे बनाया, अलग अलग इंडेक्स पे वैल्यू दी है, इसको काउंट चेक करा है कि एरे की लेंथ कितनी है, और अब इनका डिस्प्ले है, ठीक है। सेव करके ब्राउजर, एक मिनट, फॉर डॉलर जे इज इक्वल टू 0, डॉलर जे इज इक्वल टू लेस देन काउंट, और जे लेस देन और इक्वल टू, नहीं इधर टर्मिनेटर नहीं लगाया, सही है। वो इस वाली लाइन में दे रहा है ना, मसला यहाँ है, फॉर में मसला है। फॉर में मसला यूं है कि वो इसके बाद ही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगाया था, सही है। आ रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ मैं जो है वो एक HR का टैग दे रही हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, HR क्या है मेरे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए दे रही हूँ ताकि ये थोड़ी सेपरेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई? एक एरे यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, और ये वाला मेरे पास एरे यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने अब ये वाला काम इस तरीके से करा है। तो इससे होगा क्या कि मेरे पास जब मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो आप डायनेमिकली क्या कर सकते हो, यूजर से पूछकर यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर सकते हो, एरे के इंडेक्स में ऐड करा सकते हो। बात समझ में आई? अभी पहले ये करो, ठीक है, इसके बाद मैं बताती हूँ और क्या कर सकते हो। क्विकली कर लो। एम्प्टी एरे क्या ले रही हूँ मैं? एम्प्टी एरे ले रही हूँ, डॉलर, सही है। डॉलर मैंने यहाँ पे करा, और मेरे पास लेट्स सपोज एक फ्रूट का एरे, ये एम्प्टी एरे, ठीक है। क्या है ये? फ्रूट का एम्प्टी एरे, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अगर कोई एलिमेंट ऐड कराना है, ठीक है, तो आप एरे के अंदर जो है वो वैल्यू को पुश करते हैं, सही है। हम क्या कहते हैं, एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर पुश, ठीक है। मुझे जो पुश करना है वो लेट्स सपोज पुश करना है डॉलर फ्रूट, यानी किस एरे में क्या पुश करना है, फ्रूट में क्या पुश करना है, वो वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल,
सही है। या अगर आपके पास सिंगल डायमेंशन में कोई एरे मौजूद है तो वो भी आप पूरा पुश करा सकते हैं। दो वैल्यू मैंने एरे के अंदर पुश कराई है और मैं अब इस एरे को क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। ठीक है, इसका जो काउंट था सही है वो अब मेरे पास क्या हो चुका है, फ्रूट, डॉलर फ्रूट हो चुका है। और डिस्प्ले भी मुझे क्या कराना है, फ्रूट ही डिस्प्ले कराना है। सही है, इसको सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एक HR की वैल्यू। दो चीजें मैंने क्या कराई है, इसके अंदर पुश कराई है। आ रहा है एप्पल और बनाना। पुश का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई चीज एम्प्टी है तो वो मैं उसके अंदर पूरी की पूरी क्या कर सकती हूँ, डाल सकती हूँ। अब ये मैं टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेती जाऊँ और बटन क्लिक के ऊपर मैं एरे के अंदर चीजें पुश करती रहूंगी ताकि वो खुद ही सेट हो जाए। बात समझ रहे हो? अभी तो ये मैंने आपको तुम्हें ऐसे ही बता दिया है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ इस जगह पे मेरे पास क्या हो, एक टेक्स्ट बॉक्स हो और उसके साथ एक बटन हो ऐड, जो मैं लिखूं वो मेरे एरे के अंदर ऐड होता जाए और नीचे डिस्प्ले होता जाए। बात समझ रहे हो? अब मुझे काम करना क्या है, सिंपल सी बात है कि मेरे पास देखो ये एलिमेंट्स और ये सारी PHP का टैग नीचे खत्म हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा बूटस्ट्रैप $4, ये मेरे पास बन गया HTML का टैग, बन गया। ये दोबारा देख लो मैंने किया कैसे। बूटस्ट्रैप 4, इसका एक्सटेंशन है $। ठीक है, ये आपको खुद डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। बॉडी के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, B4, एक Ctrl+Z, कर्सर वहां जा चुका था। बूटस्ट्रैप 4, ठीक है, का फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म अभी फिलहाल मैं शुरू में जो फॉर्म लूंगी वो मेरे पास क्या होगा, इस तरह ले लूंगी। फॉर्म मुझे चाहिए पोस्ट का, आ गया मेरे पास फॉर्म पोस्ट का। ठीक है, अब मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बूटस्ट्रैप 4-form input, ये रहा टेक्स्ट आ रहा है, ये लिया, ये पूरा खुद बन गया। इसमें से ये स्मॉल वाला हिंट मैं हटा दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह लेबल में मैंने यहाँ लिख दिया ऐड फ्रूट्स। ठीक है, अब ये फ्रूट्स आ रहे होंगे और यहाँ पे नेम में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह दे दिया। प्लेस होल्डर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो जो प्लेस होल्डर गिवन है इसमें भी मैंने लिख दिया। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जब ऑलरेडी हमने ऊपर लेबल में दे दिया ना, तो यहाँ प्लेस होल्डर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, लाजमी फिल करना है, इसलिए इसको क्या कर दूं मैं, रिक्वायर्ड कर दूंगी। ये रहा, सही है, ये रहा पूरा फुल हुआ है। सही है, इसको हमें अभी क्या करना है, हाँ, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्म है ना, इसके ऊपर ही मैं लगा देती हूँ क्लास कॉल डैश MD-3। सही है, तो ये खुद जो है वो मेरे पास श्रिंक होके आ जाएगा, क्योंकि इस पे बूटस्ट्रैप लग गई तो इसका लुक खुद ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाला जो मेरे पास ये जो कोड है ना, ये वाला अभी मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है ना। सही है, यहाँ तक किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इसमें। जितना भी मैंने अभी काम किया है ना, कंट्रोल करके फॉरवर्ड / करोगे खुद ही कमेंट हो जाएगा। सही है, अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा होगा, डिजाइन आ रहा है ऐड फ्रूट्स का। सही है, इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए। सही है, जो मुझे बटन लेना है वो यहीं पे लेना है। अगर मैं यहाँ लिखूंगी, देखो बूटस्ट्रैप 4 फॉर्म डैश सबमिट, तो ये बना देगा सबमिट का बटन। ठीक है, और टेक्स्ट मैंने कर दिया ऐड।
बटन का नेम आप दे दें, ठीक है, BTN ऐड, सही है, आ गया, नीचे आ रहा है, सही है, ऐड करना है। अगर इसी के आगे चाहिए तो इसी वाली डिफ के बंद होने से पहले यहाँ पे पेस्ट कर लो, सही है, तो वो बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाएगा लाइन में, क्योंकि इसकी ये स्टाइलिंग लगी ना कंट्रोल, सही है, तो वो इसको देगा ही नेक्स्ट लाइन में, तो इसको बेहतर है कि इसको थोड़ा सा सेपरेट ही रहने दो, ठीक है, मिक्स करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। फॉर्म का ग्रुप है तो वो ग्रुप में वो हर चीज न्यू लाइन पे दे रहा होता है स्टाइलिंग की वजह से। यहाँ आप कोई भी नाम लिखो, ऐड करोगे, ऐड होना चाहिए, एरे में ऐड होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब जो मेरे पास कोड है, सही है, जो ये PHP का जो मेरे पास यहाँ पे कोड मौजूद है, देखो इस वाले को, सही है, इसको यहीं पे खैर लिखे रहने दो। मैं यहाँ पे आके सबसे पहला काम जो करूंगी वो मुझे फ्रूट वाला जो मैंने एरे बनाया था एम्प्टी, वो मेरा कौन सा था, ये वाला था, इसको उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया कि ये मेरे पास क्या है, एम्प्टी एरे बना हुआ है, सही है, डिफॉल्ट एम्प्टी एरे बना हुआ है, सही है। इफ के अंदर, इस सेट के अंदर जाके मैं चेक करूंगी, ठीक है, इस सेट कि मेरा बटन ऐड क्लिक हुआ है या नहीं हुआ, $_post, ठीक है, बटन का जो हमारा नाम है वो क्या है, BTN ऐड, BTN ऐड। टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नाम हमने रखा है वहां पे मैंने यहाँ पे ले लिया है कि नेम एक वेरिएबल बना रही हूँ, वहां से मैंने लेना है $_post और मैंने वहां पे कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स को नाम असाइन किया है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, फ्रूट टेक्स्ट, सही है। एरे के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे पुश कराना है, यही करा था ना मैंने, तो मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि मुझे एरे के अंदर चीजें पुश करानी है। एरे मेरा फ्रूट है, जो मुझे पुश कराना है वो जो टेक्स्ट उठ के आ रहा है वो किस में आ रहा है, $नेम में उठ कर आ रहा है, सही है। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि हमें जो है वो उसका काउंट पता करना है, ये रहा काउंट और ये रहा वो वाला कोड, ठीक है। ये पूरा एज इट इज एज उठाया, यहाँ पे ले जाके मैंने डिस्प्ले कराना है। कंट्रोल के साथ वापस फॉरवर्ड स्लैश करूंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कमेंट हट जाएगा, फ्रूट इस एरे का काउंट बताओ और इसमें जो है वो इसको डिस्प्ले कराओ, ठीक है, जितना काउंट होगा उतना ये चलेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अभी जब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये जो मैंने लिखा था वो ये अभी ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ एप्पल, देखो ऐड करा, ठीक है, अब देखते जाओ, ठीक है। अब सुनो, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि मेरे पास जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो मेरे पास यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पेज जब मेरे पास रिफ्रेश होता है ना बेटा, तो रिफ्रेश होने पे मेरे पास हो क्या रहा है कि ये एरे जो मेरे पास है वो दोबारा से क्रिएट हो रहा है, वन टाइम नहीं है ये। जब मैं एक बटन क्लिक कर रही हूँ उसके ऊपर मेरे पास ये कोड चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये पेज रिफ्रेश होता है तो वो दोबारा से क्रिएट कर देता है, यानी वो पिछले वाली वैल्यू को कहीं पे होल्ड नहीं कर रहा। तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, सेशन यूज करते हैं, सही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो मैंने क्रिएट कर दिया और एक दफा जो मेरे पास एरे में चला गया वो मेरे पास होल्ड रहे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहले इतना करो फिर मैं सेशन होल्ड करवाती हूँ। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो आ रहा है, ठीक है, जो लास्ट वैल्यू ऐड कर रही हूँ वो रिप्लेस हो जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि हमें ये काम जो है वो सेशन से करना है। किससे करना है, सेशन से करना है। जो सेशन से करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ नजर आ रही है, सेशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेशन स्टार्ट का भी होता है,
मेथड, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया मेरे पास सेशन। अब मैं सेशन क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे तो सेशन क्रिएट करना है, वो फ्रूट का क्रिएट करना है। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे सेशन क्रिएट करने के लिए बेटा होता ये है, आप यहाँ लिखते हो $_सेशन, सही है। और इसके आगे आप बताते हो कि सेशन का नाम क्या है। मैंने यहाँ बता दिया सेशन का नाम अब क्या है, फ्रूट, सही है। और ये एक क्या है, एरे। बात समझ रहे हो? ये सेशन बनाया मैंने, और सेशन का जो नाम है वो अब यहाँ आ जाएगा इस तरह अंदर फ्रूट करके। इस चीज को अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, सही है। कि एरे पुश कर दे इस वाले के अंदर। बात समझ में आई? एक फ्रूट का एम्प्टी एरे बनाया, और अब मैं ये कह रही हूँ कि जो भी वैल्यू आती है वो इस वाले एरे के अंदर क्या करे, मेरे पास पुश कर दे, सही है। अच्छा, एक मिनट, लाइन नंबर 12 पे मेरा लाइन नंबर 16 ये रहा। नहीं, हमें जहाँ जहाँ फ्रूट लिखा हुआ है ना, वहाँ इस सेशन का वो कराना है, उपयोग करवाना है सेशन का। अच्छा, अभी भी ये नहीं, ये इसकी वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी ये दिया हुआ है ना, सही है। तो मुझे इस चीज़ को एम्प्टी, यानी मुझे सिर्फ एक दफ़ा ये चलाना है, ये बार बार मेरे पास नहीं चलना चाहिए। यानी मैं पहले सेशन ऐड करा दूं, यानी ग्लोबली मैं नहीं रख रही, किसी बटन पे मैं जाके कर दूं कि भाई एक दफ़ा तो ये हो जाए मेरे पास, बार बार ना चले ये, ठीक है ना। बार बार अगर ये मैं चलाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, बात समझ रहे हो कि ठीक है, वो कोड फिर मेरे पास बार बार चलेगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए मैं एक काम यहाँ पे ये करती हूँ, इधर देखो, ये मेरे पास जो बटन है ना, ये मेरा जो बटन सबमिट है, ठीक है। एरे btn फ्रूट एरे, सही है। मैं अभी बताती हूँ उसको और भी किस तरीके से आप कर सकते हो। ये फिलहाल मैं अभी आपको सिंपल वे बता रही हूँ, ठीक है ना। होता फिर ये है कि ये किसी अलग पेज के ऊपर होता है, सही है। फिर वो एक दफ़ा इंक्लूड हो गया तो वो एक दफ़ा ही होता है, पर रिक्वायर वंस यानी वो एक दफ़ा इंक्लूड होता है, सही है। बार बार उसको ऐड नहीं कराते, सही है। इस सेट अभी मैं इसी पेज पे करा रही हूँ, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे हमने जो नाम रखा है वो btn फ्रूट एरे रखा है मैंने इसका नाम। कि जब ये क्लिक हो तो एक दफ़ा मेरे पास ये क्या हो जाना चाहिए, ये क्रिएट हो जाना चाहिए, बार बार मैंने इस पर क्लिक नहीं करना, सही है। फ्रूट एरे मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, सही है। अच्छा, इसका फिल होना इसकी सबमिशन के ऊपर, रुको, इसका रिक्वायर्ड हटा रही हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। एप्पल एट बनाना एट, ठीक है।
पाइनएप्पल ऐड, ठीक है। ये वाला मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ एक दफा इनिशियलाइज करे, वरना हर बटन की क्लिकिंग पे हो क्या रहा है, वो दोबारा से एम्प्टी कर दे रहा है। सही है, कर क्या रहा है वो, हर दफा बटन की क्लिकिंग के ऊपर क्या कर रहा था, मैंने इसको सेपरेट करके बनाया कि हर दफा नहीं चलना है, जब बटन क्लिक करूं तभी चलना है, ठीक है। या तो पेज नोट पे कह दूंगे मेरे पास जो पेज एक दफा वंस टाइम सिर्फ एरे क्रिएट होगा, अगर ये बार बार क्रिएट होगा तो हर दफा एरे मेरा एम्प्टी हो जाएगा और एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? वही थे, मतलब कि बटन पे कौन सा क्लिक करना पड़ेगा, ऊपर वाला। अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने बटन बनाया है, किस लिए बनाया है कि फ्रूट एरे एम्प्टी एक दफा क्रिएट हो जाए। अगर मैं इसे बटन से बाहर रखूंगी तो जब मेरा पेज लोड होगा तब मेरा एम्प्टी एरे क्रिएट होगा, जब मेरा एम्प्टी एरे क्रिएट होगा तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। ऐसी बात है ना। और अगर मेरा एरे पहले से मौजूद है तो मैं जब ऐड करूंगी तो उसी के अंदर ऐड होता जाएगा। समझ गए? नीचे लगा दो, मैंने ऊपर डिस्प्ले में लगाया हुआ है। तो मैं जो पहला वो बटन वो हटा दो। नहीं ना, ये रहा, लो यहाँ ये एक लगा लो, एक ये लगा लो। हाँ, एक यहाँ पे मैंने ये डिस्प्ले करा दिया, एक फ्रूट एरे और एक ऐड, ठीक है। हाँ, अभी सेशन मेरे पास देखो बना हुआ है, सही है, सेशन मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। मैंने दोबारा लिखा, ऐड कराया, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर एरे का भी एक बटन बना सकते हो, देखो इसी तरीके से ये मैंने बटन बनाया है ना, ऐड का बनाया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियर का बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लियर एरे और BTN, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं बनाऊंगी क्लियर का तो ये इस तरह से मेरे पास BTN CLR बन जाएगा, और ये मेरे पास जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा, या मेरे पास डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। मैंने वापस इसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। अगर क्लियर है तो भी मेरे सेशन को क्या कर दो, वापस नए सिरे से क्रिएट कर दो। अब इधर देखो, अब मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी ऐड कर रही हूँ मेरे पास ऐड होके आ रहा है। मैंने क्लियर एरे करा, मेरा सब कुछ रिमूव हो गया। अब मैं सिर्फ एप्पल ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ एप्पल ही आएगा। सही है, दोबारा से नया बन जाएगा एरे, यानी एम्प्टी हो जाएगा। हाँ, सही है। वैसे कोड में सेम नहीं हो रहा, वैसे एप्पल कोड में नहीं आ रहा। कोड में मतलब डेटाबेस में नहीं जा रहा है, डेटाबेस में नहीं, कोड में जाएगा भी नहीं। कोड में ही तो है ये, लेकिन ये नजर थोड़ी आएगा। आपने जैसे रिफ्रेश करेंगे वो वैल्यू दोबारा हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, बस ये पूछना चाहता हूं। क्लियर नहीं होगी, ये आ गया ना मेरे पास, यहाँ पर आप लिखो ना, बनाना जिस लिख दिया, ऐड करा आ गया, ये पूरे कोड में आ जाए। नहीं ऐसा नहीं, ये बोला खुद ही प्यार करने लगे, नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा। फ्यूचर में दे रहा है। हाँ, अगर मैं बटन क्लिक पे ये वैल्यू उठाकर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दूं तो हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, आप इस तरह यहाँ पे कर सकते हो उसको, ठीक है। ये देखो मैं ऐड करा रही हूँ, ऐड हो रहा है ना, एलिमेंट ऐड हो रहा है, होता रहेगा ऐड, ठीक है। जितने एलिमेंट्स आप ऐड कराओगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जब मैं क्लियर करूंगी तब भी ये नया बन जाएगा, और जब मैं फ्रूट एरे करूंगी तब भी ये नया एरे बना देगा। लो फ्रूट एरे कर दिया मैंने, नया बना दिया उसने। तो मैं क्लियर और इसका क्या फर्क है दोनों में? अब तक एक तो काम कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को क्या पता कि फ्रूट एरे से ही मुझे क्लियर करना है। बात समझ लो, काम दोनों का एक ही है, ठीक है। हाँ, अगर एक ही बटन पे स्लैश करके लिख दो कि फ्रूट एरे बनाना है या क्लियर करना है स्लैश, तो यही बटन प्रेस करें तो चल जाएगा। बात समझ रहे हो?
नहीं करने से वो चूना मारना